वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे आने से मेरे भाई का भाग बदल जाएगा। सच ही कहा था उन्होंने। तू आई, उसका भाग बदल गया। शांति से जीवन बिता रहा था मेरा भाई। तेरे आने से तो तूफान आ गया उसकी जिंदगी में। एना चंद्रमा जेवा जीवन में ग्रहण बनीने आवी छे तू। बेनबा, मैंने तो हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचा है। अच्छा सोचना, अच्छा चाहना क्या होता है पता है तुझे? मैं बताती हूँ तुझे। हमारी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे नानका को मैंने संभाला है। सुभद्रा के मरने के बाद उनके बच्चों को मैंने माँ की चाहत दी है। अच्छा चाहना इसे कहते हैं। कभी अपनी जिंदगी को अहमियत नहीं दी मैंने, परिवार को दी। परिवार के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। अच्छा सोचना इसे कहते हैं। आज तक मैंने शादी नहीं की शादी अपने भाई के लिए। उसके जो प्यारे प्यारे 5 बच्चे हैं ना, उनके लिए, उनकी खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का गला घोट दिया मैंने। अच्छा सोचना, अच्छा चाहना इसे कहते हैं। तेरे बूढ़े नाना ने तो गांव वालों के साथ मिलके मेरे हितेन पे आरोप लगाए और मेरे भाई को मजबूर किया है कि वो अपनी ही बेटी को सजा दे। लेकिन ये करते वक्त तेरा बूढ़ा भूल गया कि उसका इस घर से क्या रिश्ता है। तेरे नाना ने तो सोचा बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, लेकिन अगर मेरे हितेन पे लगाए आरोप गलत निकले ना, तो तेरा बूढ़ा मेरे भाई को नहीं जानता। ऐसी सजा देगा ना उसे कि वो सोच भी नहीं सकता। लेने के देने पड़ जाएंगे उसे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक हंसते खेलते घर को तोड़ मरोड़ के उसमें से किसी इंसान को खुशी कैसे हासिल हो सकती है? ठीक ही कहते हैं, छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है और हरकतें भी। जी आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया तुमने? गुनाह किया हो या ना किया हो मासी, तो मिस्टर धर्मराज मायावंशी के लिए हितेन हमेशा गुनहगार ही रहा है।
गांव वालों के सामने ये जताना चाहते हैं कि धर्मपुर के मालिक कितने न्यायी है। इसीलिए खुद के बेटे को गांव वालों के सामने खड़ा रखकर दिखाना चाहते हैं कि कितने महान है मिस्टर धर्मराज मायावंश। पर मैं जाऊंगा मासी, मैं उनसे नहीं डरता, मैं जरूर जाऊंगा। हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। बेटा, इस जलते हुए जंगल में तुम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। नहीं मां साहब, कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेले बुलाया इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। मुझे पता है बाप के साथ दुश्मनी है, इसीलिए बेटे के साथ दोस्ती निभाने आ रहे हैं ना। हितेन? हाँ है। तुम्हारे बाप के साथ बिजनेस में दुश्मनी है मेरी, तो याद रखना जिंदगी भर उसे निभाऊंगा वफादारी से मैं। लेकिन बेटे, यहां बात बिजनेस की दुश्मनी की नहीं, यह रिश्ता दांव पर लगा है। मेरे सामने दुश्मन का बेटा नहीं, मेरे बेटे जैसा मेरा भांजा खड़ा है। पर एक बात अच्छी तरह समझ लो, बिजनेस अपनी जगह पे है और रिश्ते अपनी जगह पे। देखते हैं कल जीत किसकी होती है, बिजनेस के दुश्मनी की या रिश्तों की सच्चाई की। ये ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी मरी पड़ी थी। ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा मालिक। फैसला तो आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा मालिक। और तुम्हारा रिश्ता सालों से तलवार की धार पर चल रहा है, और अब जो तुम करने जा रहे हो उसमें रिश्ते का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने बेटे हितेन की तरफ से धर्मपुर के मालिक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे को इस पंचायत में क्यों पेश किया गया है, लेकिन एक बात जरूर पता है कि वो निर्दोष है। उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। गौ हत्या का आरोप है उस पर, और गौ हत्या कितना बड़ा अपराध होता है ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, श्रीमती विराट संघवी। साड़ू भाई, सोचने वाली बात यह है कि हितेन गाय की हत्या क्यों करेगा? ये धर्मपुर की पंचायत है, धर्मपुर का मामला है, बीच में मत बोल। जिस पर आरोप लगाया गया है वो मेरा रिश्तेदार है, उस नाते आया हूं यहां मैं। इसका कोई तो होना चाहिए अपना जो उसके लिए बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता इस धर्मपुर में इसका कोई अपना है। ये पंचायत है विराट संघवी, बिरादरी की बैठक नहीं। पंच के सामने जिस पर आरोप लगा है वही उत्तर देगा। प्रमाण के तौर पर यह ब्रेसलेट मिला है, इसके बारे में तू क्या बोलना चाहता है?
होंगी। क्या यही वो आदमी है जिसने तेरी मावड़ी को तुझसे लिया था? मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। उसके पूरे मुंह पे रंग लगा हुआ था। क्या वो वही गाड़ी है? जिसने तेरी मावड़ी को बांधा था? हाँ, इसी गाड़ी से उसने मेरी मावड़ी को बांधा था। इसका मतलब यही है, बालिक का बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? अपनी सफाई में कुछ बोलना है तो बोल। ये लड़की ठीक कह रही है। उस रात इसकी गाय की मदद लेकर मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश की थी, पर ये बहुत बड़ा पापी, इसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बदले लाठी, मौत के बदले मौत। पंचायत ने अब तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है, और जब तक पंच अपना निर्णय नहीं सुनाती तुम सब अपनी अपनी जगह पर शांत खड़े रहेंगे। होंगी, बताओ उस रात क्या क्या हुआ था? उस दिन मैं मावड़ी को लेकर आ रही थी, फिर पंच तुमसे जानना चाहती है, क्या यह सच बोल रही है? हाँ, ये लड़की सच कह रही है, लेकिन बस अब कहने सुनने को और कुछ नहीं बचा। सत्य अपने मुंह से स्वीकारा है तूने।